हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन सोमवार है, तारीख है 20 जनवरी, यानी कि यह सोमवार के दिन का ब्लॉग है और यह है सुबह का टाइम है। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग के मेरे जो काम होते हैं, जैसे कि बासी झाड़ू लगाना, झाड़ू लगा के ब्रश वगैरह करके और सीधे आ गई हूँ मैं रसोई में। और हाँ, ये जो पालक भाजी है ना, इसे मैं नीचे से धुल के लेके आ गई थी क्योंकि मुझे इसे उबलने के लिए रखना है। तो फिर मैं नीचे चली गई थी और बोर चालू करके इसे साफ पानी में धुल के लेके आ गई हूँ 2-3 बार। और ये घर की पालक भाजी है, फ्रेश। और इसे मैंने कल शाम को ही तोड़ के रख ली थी क्योंकि मुझे सुबह बनाना था मटर पालक की सब्ज़ी। तो यहाँ पर पालक भाजी को पकने के लिए रख देते हैं और ये कुकर में बहुत ज़्यादा हो गई थी तो अभी मैंने आधी रखी हूँ। थोड़ी सी ये पक जाएगी तो फिर ये कम हो जाएगी। इसके बाद फिर धीरे धीरे के सारी पालक भाजी रख देंगे। और साथ ही इसमें मैंने 4 से 5 शायद 6 टमाटर रखे थे और 8 से 10 हरी मिर्च। तो ये सब चीज़ एक साथ पका लो ना तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर कुकर लगा दी हूँ, साथ ही अपने लिए गुनगुना पानी भी कर ली हूँ पीने के लिए। और साथ में अपने लिए चाय भी बना ली थी मैंने क्योंकि अभी कोई उठा नहीं था, सिर्फ मैं बस उठी थी। तो यहाँ पर अभी देखिए फ्रेंड्स, जो है मेरा खाना बन चुका है, जैसे कि पालक मटर की सब्जी और रोटी। चावल बस मैंने नहीं बनाई हूँ और आज दाल नहीं बनी है क्योंकि पालक की सब्जी के साथ दाल की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर सब्जी रोटी बन गई थी क्योंकि आज मुझे रसोई की ना डीप क्लीनिंग करनी थी। तो सबसे पहले मैं क्या है खाना बना के रख देती हूँ क्योंकि अगर क्लीनिंग में एक बार लग जाओ ना तो फिर बहुत समय लग जाता है। और फिर चीकू का स्कूल भी होता है 10:30 बजे का, तो इसलिए सबसे पहले खाना बना के मैंने रख दी हूँ तो खाना की टेंशन नहीं रहेगी। और जैसे कि हमारे यहाँ नाश्ता वगैरह भी नहीं करते हैं, सीधा खाना खाते हैं, तो इसलिए मैं खाना बना के रख देती हूँ। जैसे कि मुझे साफ़ सफाई में समय लगे तो फिर खाना बन जाएगा तो सभी लोग ऐसे कि खा लेते हैं। तो यहाँ पर खाना बनाने का काम हो गया था तो अब टेंशन फ्री होके मैं जो है रसोई की सफाई करूँगी क्योंकि रसोई काफ़ी गंदा हो गया था। काफ़ी दिन से घर में मेहमान थे, फिर मैं शादी में चली गई तो काफ़ी दिन से सफाई नहीं हुई थी। और इस तरह से सफाई में 15 दिन में एक बार कर ही लेती हूँ रसोई की। तो यहाँ पर सारा सामान निकाल के अभी मैंने नीचे रख दिया है और इसके बाद बिम लगा के, जो बिम लिक्विड है वो लगा के सभी जगह स्क्रब की सहायता से घिस लेंगे। तो जो कॉर्नर सेट है जहाँ चौकी बेलन रखती हूँ, वो स्टैंड, बाकी आसपास की जितने टाइल्स है, कबर्ड के नीचे का हिस्सा, सब कुछ बिम लिक्विड लगा के अच्छे से स्क्रब से घिस दिया है। और जो साइड में है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है। वैसे तो दिखता नहीं है पर हाथ लगा के देखो ना तो काफ़ी चिकनाहट लगती है। तो वहाँ भी कुर्सी पे खड़े होके अच्छे से घिस दिया है क्योंकि वैसे हाथ नहीं पोंछता है। तो सभी जगह स्क्रब से घिसने के बाद अब बारी आती है ऐसे गीले कपड़े में पोंछने की। तो अच्छा गीला कपड़ा करके इसे 2-3 बार मैं पोंछ दूंगी। और जो कॉर्नर सेट है ना और टाइल्स वगैरह है तो इसे मैं पानी डाल के धुलूँगी तो इससे अच्छे से धुल जाएंगे। बाकी ऊपर के जो कबर्ड वगैरह है उसे मैं गीले कपड़े से ही 2-3 बार करके साफ कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी जगह 2-3 बार कपड़े से पोंछ दिया है। और इसके बाद फिर सबसे लास्ट में एक बार सूखे कपड़े से पोंछेंगे क्योंकि सब कुछ सनमाइका का है, प्लाईवुड वाला काम है तो ज़्यादा देर गीला नहीं रहना चाहिए। तो इसके बाद फिर मैं सूखे कपड़े से इसे पोंछ दूंगी तो ये बिल्कुल सूख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें अच्छे से पोंछने के बाद, और अब जो है अंदर के साइड भी मुझे साफ़ करना था और ये भी काफ़ी समय हो गया है साफ़ करे, तो अंदर काफ़ी गंदा हो गया था।
तो डिब्बे वगैरह हल्के से चिपचिपे लग रहे थे। वैसे तो बंद रहता है पर फिर भी काफ़ी दिन हो जाते हैं ना सफाई करें तो चिपचिपाहट सी डिब्बों में लगने लगती है। तो सारा सामान निकाल के और इसके बाद जो अंदर कवर्ड है इसे भी कपड़े से पोंछ देते हैं। तो यहाँ पर गीले कपड़े से एक बार और इसके बाद फिर सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दी हूँ। वैसे अंदर साइड है तो जो सेल्फ वगैरह है ना कबर्ड की वो उतनी गंदी नहीं हुई है, सिर्फ डिब्बे ही मुझे हल्के से चिपचिपे लग रहे थे। तो ऊपर साइड पोंछने के बाद अब जितने भी डिब्बे हैं इन्हें भी एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं। और इस तरह से सफाई करते रहो ना तो किचन हमारा जो है गंदा नहीं होता है ज़्यादा। और हम औरतों का आधे से ज़्यादा समय रसोई में ही बीतता है, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई रखूं रसोई में, क्योंकि हमारा पूरा समय रसोई में ही बीतता है। तो रसोई साफ़ सुथरी होनी चाहिए तो हमारा काम करने में भी अच्छा मन लगता है। अगर कोई भी चीज़ गंदी रहेगी तो फिर हमारा जो है काम करने में भी मन नहीं लगेगा और चिड़चिड़ाहट सी भी होती है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपनी छोटी सी रसोई को हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे डिब्बे पोंछ के और इसके बाद जो कवर्ड है ना वहाँ पर मैंने प्लास्टिक सीट बिछा दी हूँ। और ऊपर की साइड जो प्लास्टिक सीट बिछाई थी तो उसी की कटिंग थोड़ी सी बची थी तो वो मैंने यहाँ पर बिछा दी है, जिससे थोड़ा बहुत भी जैसे कि गिरेगा तो वो प्लास्टिक सीट अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद सारे डिब्बे हम फिर से सेट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर एक हिस्सा साफ़ हो गया है, यानी कि एक साइड का। इसके बाद यहाँ पर जितना भी सामान था सारा मैं पहले सेट कर देती हूँ। और कभी भी मैं जब सफाई करती हूँ तो एक हिस्सा लेके करती हूँ, पहले पूरी निकालने के बाद साफ़ सफाई करने के बाद सारा सामान जैसे कि वैसा जमा दो। तो इससे क्या है ना, सामान फैलता भी नहीं है और हमारे जो है काम आसान भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सी को भी मैंने एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से साफ कर दिया है। तो यहाँ पर मिक्सी साफ़ हो गई थी। उसके बाद शक्कर, चायपत्ती और नमक के जो डिब्बे हैं इन्हें भी गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से पोंछ के रख देती हूँ। वैसे तो जब भी शक्कर या चायपत्ती, नमक खाली होते हैं तो मैं हाथों हाथ धुल के ही रखती हूँ, तो ज़्यादा गंदे नहीं हैं, सिर्फ कपड़े से ही साफ़ कर दो तो अभी ये साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक साइड का मेरा सारा काम हो चुका है। अब आ गई हूँ मैं इस साइड। तो यहाँ पर जितने भी जो हैंग किए हुए डिब्बे रखे हुए हैं ना, तो इनको निकाल के हैंगर को और सारा सामान निकाल के मैंने एक साइड रख दिया है। और ये हल्का सा अंदर से गंदा लग रहा था तो इसे अच्छे से धुल देंगे। और जो कॉर्नर सेट रखा हुआ था मिक्सी के पास उसे भी मैं लेके आ गई हूँ, उसे भी मुझे मांजना है। और जिसमें मैं हैंड वॉश और सर्फ वगैरह रखती हूँ उसे मैं आज नहीं निकालूंगी, क्योंकि वो हमेशा मैं धुलते ही रहती हूँ। ये काफ़ी दिन हो गया था नहीं धुले, तो मैंने सिर्फ एक ही हैंग वाला जो डिब्बा है उसे निकाली हूँ। तो यहाँ पर उसे धुलने के बाद अब जो ये कॉर्नर सेट है तो इसे भी मांज देंगे। तो इसमें भी हल्की सी चिपचिपाहट लग रही थी, क्योंकि मुझे ये सब सफाई करे 15 दिन तो हो ही गए थे, 15 दिन से शायद ज़्यादा भी हो गए थे कि मैंने अच्छे से सफाई नहीं की थी, क्योंकि आना जाना मेहमान, फिर मैं गांव चली गई तो ये सब के चक्कर में जो है सफाई ना रह गई थी। तो देखिए सारी चीज़ मांजने के बाद यहाँ पर जो एक छन्नी रखी हुई है जिसमें मैं रोटियाँ रखती हूँ, तो रोटियों को डिब्बे में रखने के बाद ये छन्नी भी खाली हो गई थी, तो हाथों हाथ इसे भी धुल देते हैं। बाकी बर्तन वगैरह खाना बनाने के बाद तो मैंने पहले ही धुल लिए थे।
तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, विम लिक्विड लेके स्क्रब की सहायता से कॉर्नर सेट और आसपास जितनी भी दीवार वाली जो टाइल्स है उन्हें घिस देंगे। और कबर्ड के नीचे का जो हिस्सा है ना, ये सेल्फ है, तो इसे भी मैं स्क्रब से हल्का सा घिस दूंगी। वैसे इस साइड उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि गैस उस साइड है, तो वो वाला हिस्सा ज़्यादा गंदा होता है, ये वाला हिस्सा कम गंदा होता है। तो सब जगह स्क्रब से घिसने के बाद अब बारी आती है इसे पानी से पोंछने की। तो इसे 2-3 बार गीले कपड़े से करके पानी से पोंछ देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पानी से अच्छे से ऊपर के साइड पोंछने के बाद फिर जहाँ पर बर्तन का टोकना रखती हूँ, तो यहाँ की जो टाइल्स है इसे भी मैंने स्क्रब से घिस दिया है। और इसके बाद कॉर्नर सेट और पूरी टाइल्स में पानी डाल के धुलने के बाद वाइपर से सारा पानी निकाल देंगे। तो यहाँ की हो गई है सफाई। इसके बाद सूखा कपड़ा लेके सभी जगह से पोंछ देंगे, तो जितना भी थोड़ा बहुत जो प्लाई गीली होगी ना वो सूख जाएगी। इसके बाद सामान सूख गया है, तो जो चीज़ जहाँ से निकाले थे उन्हें वहीं रख देते हैं। तो इससे क्या है ना, फैला हुआ नहीं लगता है और हमारे काम भी आसान होते हैं। तो सारा सामान मैंने उनकी जगह पे सेट कर दिया है। इसके बाद पूरे गैस काउंटर में एक बार कपड़ा मार लेती हूँ। उसके बाद जो ये कबर्ड है ना, तो अब इसका ऊपर का साइड रह गया था पोंछने के लिए, तो इसे भी एक बार गीले कपड़े से और फिर 2-3 बार सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। और इस साइड ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है, और ये पोंछने के लिए ना मैं 2-3 कपड़े रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कबर्ड पोंछ गया है। इसके बाद फिर आरओ है, तो इसे भी हम अच्छे से साफ़ कर देंगे। इसके बाद ऊपर का सब कुछ अच्छे से साफ़ हो गया था। इसके बाद अब आ गई हूँ मैं नीचे के साइड। तो नीचे जो ट्राली और कबर्ड वगैरह है, तो इन्हें भी हम अच्छे से एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। और मैं इस तरह से बैठ जाती हूँ और बैठने के बाद तसल्ली से साफ़ करती हूँ, क्योंकि सफाई करो तो फिर ना अच्छे से करना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए कि नहीं हम वीडियो बना रहे हैं तो दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो जो मैं हमेशा से मेरी आदत है उसी तरह मैं जो है अपने सारे काम करती हूँ, वीडियो में दिखाने के लिए नहीं। पहले भी मैं इस तरह से सफाई करती थी, और भली सफाई थोड़ी कम हो पर सफाई अच्छे से और तसल्ली से हो। और इसके बाद देखिए सारे नीचे के कबर्ड वगैरह बाहर से साफ़ हो गए हैं, और अंदर साइड में अभी कुछ भी नहीं छेड़ूंगी क्योंकि अंदर ट्रॉली वगैरह साफ़ करने में समय लग जाता है, तो वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। उसके बाद घर की भी अभी मुझे पोछा वगैरह और रूम सेट करना है, डस्टिंग वगैरह करना है, तो उस सब में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए जितना काम मुझसे हो सकता है उतना ही काम मैं निकालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे कबर्ड साफ़ करने के बाद फिर गेट, जो रसोई में 2 गेट है, तो दोनों गेटों को मैंने अच्छे से गीले कपड़े से सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो टाइल्स है, जहाँ मैं बाल्टी में पानी भर के रखती हूँ, तो वाली टाइल्स को भी साफ़ करके और अब आ गई हूँ मैं इस साइड। यहाँ पर जो हॉल और रसोई से होके विंडो गई है, तो इसे भी पोंछ देते हैं। यानी कि जो बाहर का है रसोई में सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। सिर्फ अंदर के जो ट्रॉली सेट है वो बस रह गए हैं, तो वो मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में ये वाला जो गेट है तो इसे भी साफ़ कर देते हैं। और गेट के साथ साथ हमेशा चौखट भी मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि उनमें भी धूल डस्ट जाले वगैरह लग जाते हैं। इसके बाद बारी आती है फ्रिज की, तो यहाँ पर फ्रिज को भी साफ़ कर देते हैं। और वैसे भी फ्रिज की डस्टिंग तो रोज़ ही होती है। तो यहाँ पर डस्टिंग का सारा काम हो चुका है। रसोई का कोना कोना मैंने साफ़ कर दिया है।
इसके बाद बारी आ जाती है अब पोछा लगाने की। इसके बाद फिर मुझे पूरे घर में भी पोछा लगाना है, खाना भी देना है सभी लोगों को। तो इसके बाद मेरा जो काम है यहीं पर समाप्त हो जाएगा, पूरे घर में पोछा लगाने के बाद। तो अभी रसोई में पोछा लगा लेती हूँ और सिर्फ रसोई अकेले साफ़ करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए हैं। और रसोई का जो है ऊपर से नीचे तक कोना कोना चमक गया है। तो 2 घंटे की मेहनत है, उसके बाद 15 दिन का सुकून है। तो इस तरह से मैं 15 दिन में, महीने में रसोई हो या पूरे घर सभी की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी माता बहन भाई मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।